Bismillahirrahmanirrahim. Today is the final term jury of semester 8 BBSC, and the subject name is Thesis Research Project, and the student for which jury is being conducted is Umar Khan, and I with my respected colleague and co-teacher Ms. Tara Khan will be witnessing the jury, and our respected tutor is Miss Bismi. So, Umar, please start the jury. Assalamu alaikum, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. I started with the name of Allah, who is most powerful and merciful. My name is Muhammad Umar Khan, and my thesis topic is analysis of building dampness, causes, and prevention, and working under the kind supervision of Ma'am Sara Liaquat and Ma'am Farah Salim. Coming back to my topic, analysis of dampness. सबसे पहले मैम मैं आपको मैम आवाज़ सही आ रही है मैम हाँ जी, कंटिन्यू करें आप। हाँ, जी मैम मैम सबसे पहले मैं आपको इसका वो इंट्रोडक्शन दूंगा कि डैम्पनेस होती क्या है। मैं आपको इसका सारा ओवरव्यू दे दूंगा। इंट्रोडक्शन में इसका ये होता है कि कोई भी घर जो नया हो या पुराना हो, उसमें पानी की वजह से कोई भी जो डैमेज आ रहा है ना, कोई भी उसको पानी की वजह से नुकसान हो रहा है, उसकी वजह डैम्पनेस बनती है। वो डैम्पनेस किसी भी वजह हो सकती है और उसका कोई भी कॉज हो सकता है। वो पानी रेन वाटर की वजह से भी हो सकती है, वो सॉइल में मॉइस्चर की वजह से भी हो सकती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। इसमें इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो घर के वेरियस पार्ट होते हैं ना, जिनमें मॉइस्चर आ जाता है, जैसे वॉल, रूफ, फ्लोर, इनमें जो मॉइस्चर आ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो वो बार बार एक दफ़ा उस पर हल करवा भी लें उसको, उसके बाद फिर भी वो मसला चलता रहता है उसके साथ। इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट बिल्डिंग्स को स्टडी करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उनमें पता करेंगे कि अगर ये मसला आता है घरों में तो उसकी वजह क्या है, और अगर जब वो उस पर कोई उस मैयर करते हैं उसको कि किस वजह से आया है, तो उसमें कितना वो परसेंट पता चलता है कि किस वजह से डैम्पनेस आ रही है उनके घर में। इसके लिए मैंने पहले मेथडोलॉजी पढ़ी, जिसके अंदर मैंने पहले लिटरेचर रिव्यू किया, वो बुक रेफरेंस से किया, उसको प्रीवियस रिसर्च में पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने उसकी केस स्टडी की, 2 केस स्टडी पढ़ी, एक इंटरनेशनल पढ़ी, एक नेशनल पढ़ी। उसका मैंने साइट सर्वे किया, फिर एक बिल्डिंग स्लाइड की, उसका सर्वे किया, फिर उसमें इंस्पेक्शन की, फिर उसमें से डाटा कलेक्ट किया कि इसमें अगर डैम्पनेस आई है तो किस वजह से आई है। उसके बाद उसका रिजल्ट और कंक्लूजन निकाला। उसके बाद मैम इसके बाद है प्राइमरी कोर्स के, ये डैम्पनेस जो आती है इनके प्राइमरी कोर्स क्या है। ये सबसे पहले होता है पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, के कंस्ट्रक्शन करते हुए ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं जो आम ठेकेदार और जो मजदूर होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन करते हुए ऐसे पैसे बनाने के चक्कर में वो ऐसी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं कि वो जो घर होता है वो ज़्यादा उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती और वो जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है और डैम्पनेस की वजह भी बनता है। उसके बाद बैड डिज़ाइन होता है कि घर का डिज़ाइन ऐसा बना होता है कि जैसे घर की स्लोप है, वो स्लोप एक एंगल पे नहीं बनी हुई। अगर बारिश का पानी होगा तो ऊपर खड़े होने लग जाएगा, और जब वो पानी की निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो पानी दीवारों में पेनिट्रेट करेगा और दीवारों में पानी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और बैड वर्कमैनशिप के जो तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उस तरह के मजदूर जो होते हैं वो काम पे लग जाते हैं और वो ऐसा काम कर रहे होते हैं, ऐसा मटीरियल यूज़ कर रहे होते हैं कि वो घर की डिज़ाइन ही ऐसा भी बना सकते हैं कि जो इन सारी चीज़ों से बचा जा सके। उसके बाद है इसके मेजर सोर्सेज कि इसके जो वजह है कि जिन वजह से होता है, इसमें सोइल में मॉइस्चर हो तो भी डैम्पनेस आ सकती है ज़मीन के वजह से। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो फिर भी डैम्पनेस आ सकती है, रेन वाटर से आ सकती है। अगर आपके घर के आपकी जो लोकेशन है उसके आसपास कोई गटर वगैरह या इस तरह कोई नाला वगैरह है तो उसकी वजह से भी आपकी आ सकती है ज़मीन की वजह से। उसके बाद जो घर में बैठे एरियाज होते हैं जैसे किचन वॉशरूम वगैरह होते हैं, उनमें कोई भी एक जॉइंट भी लीक हो जाए तो उस जगह पे आपको ना पता चलता है कि जॉइंट किस जगह से लीक हो, उधर से आपकी डैम्पनेस आना शुरू हो जाती है। इसके बाद है इसके कॉमन डिफेक्ट्स के किन इससे नुकसान क्या क्या होते हैं। जो घर में ब्रेक, टाइल, स्टोन, ये सारा कुछ जो लगा तो ये कमज़ोर होने लग जाता है, आपके घर पे लगा प्लास्टर वीक होने लग जाता है। और जो घर में जहाँ पे मेटल का काम हुआ था, जब डैम्पनेस वहाँ तक पहुँचती है मेटल तक, फिर वो मेटल पे जंग लगने लग जाता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वहाँ तक अगर डैम्पनेस पहुँच जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट का ज़्यादा खतरा होता है। और अगर ये ज़मीनी पानी अगर ऊपर ऊपर आ जाए, आपके फ्लोर तक आ जाए, तो आपका फ्लोर ख़राब होने लग जाता है।
ये सारे ये जो कोजेज हैं, इन सारी चीज़ों को ना असेस करने के लिए, करने के लिए कि किस तरह डैम्पनेस आती है, इसके 3 तरीके हैं। एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, एक क्वेश्चनरी असेसमेंट है, एक सर्वे असेसमेंट है। जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है ना, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के आगे 2 टाइप्स हैं, वो इसके गैजेट्स हैं, और क्वांटिटेटिव के आगे 4 टाइप्स हैं, वो उसके गैजेट्स हैं। क्वालिटेटिव के दो टाइप्स हैं, क्लासिक शीट मेथड, जिनसे ये पता कर सकते हैं कि डैम्पनेस किस तरह चेक की जा सकती है, और एक है पैसिव मेथड, थर्मोग्राफी। क्लासिक शीट मेथड में हम लोग एक शीट लेते हैं, उसको जिस जगह में लग रहा हो ना कि यहाँ पे डैम्पनेस है, हम उसको वहाँ पे चिपका देते हैं, उसके चारों साइडों पे टेप लगा देते हैं। 24 घंटे बाद उसके नीचे ना नमी शो होने लग जाती है, उससे हमें पता चल जाता है कि इस बार के अंदर मॉइस्चर है। और एक पैसिव इंफ्रारेड थर्मोग्राफी है, ये एक गैजेट है, कैमरे की तरह का होता है। जिस जगह पे आपको लगे कि यहाँ गैजेट है, वहाँ पे उसको लोकेशन इसकी सेट करके वहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको ये जो रेड रेड शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस जगह पे वो है, मॉइस्चर है। उसके बाद क्वालिटेटिव असेसमेंट है, जिसमें मॉइस्चर मीटर है। इस मीटर के आगे ना 2 नीडल लगी होती हैं। आपको जहाँ पे लगता है ना कि यहाँ पे डैम्पनेस है, अब ये 2 नीडल वहाँ पे होल्ड करके वहाँ पे अंदर लगाते हैं, तो आपको टेम्परेचर के थ्रू बताया था कि यहाँ पे कितने परसेंट मॉइस्चर है। टेक ए ग्राफिक मेथड। ये मेथड इस तरह होता है कि आप डैम्पनेस वाली जगह से सैंपल ले लेते हैं, उस सैंपल का आप वेट करते हैं कि इसका कितना वेट है। जब आप उसका वेट कर लेते हैं ना, उसके बाद आप उसको ड्राई करते हैं, उसका दोबारा वेट करते हैं। फिर जो वेट बिफोर ड्राइंग और वेट आफ्टर ड्राइंग, जब आप इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे, और जितना वेट रह जाएगा उतना उसमें मॉइस्चर होगा। उसके बाद है कैल्शियम का बैड मेथड। ये मेथड भी गैजेट के थ्रू होता है। ये गैजेट होता है, इसके अंदर हम लोग जो हमें वो सैंपल लिया होता है वो डालते हैं, उसके अंदर कैल्शियम का बाइट डालते हैं, और सब स्टील वो डालते हैं। जब वो सैंपल जो होता है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है ना, तो इसमें एक प्रेशर बनने लग जाता है। तो ये ऊपर जो गेज लगी होती है, इसके थ्रू हमें प्रेशर में बता देता है यहाँ पे कितना परसेंट मॉइस्चर है। ये मैंने 2 केस स्टडियाँ की थी, जिनके थ्रू मुझे पता चला कि रेन वाटर होता है वो किस तरह नुकसान कर सकता है। अगर वो नीचे से आए तो कितना नुकसान कर सकता है, अगर वो फ्लो सीलिंग में आ जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। अनवांटेड ट्रीज वो आ जाते हैं, इसकी वजह से पाइप लीकेज हो जाती है। यहाँ से मेरा काम मैम स्टार्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आगे क्या किया है। इसके अंदर सबसे पहले मैम बैकग्राउंड है। मैम ये जो रिसर्च है ना, ये क्वेश्चनर बेस्ड है। ये क्वेश्चनर मैं 2 से 3 इलाकों में लोड के दूंगा, जिनमें मुझे लगता है कि डैम्पनेस है। इस ये जो तरीका है ना, जिस क्वेश्चनर बेस्ड जो तरीका है, इसको क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इस तरह हम लोगों के पास जाके उनके मसले सुन सकते हैं, और उनको आगे से कैसा रिस्पॉन्स मिला उसके बारे में पता कर सकते हैं। क्वेश्चनर के बाद हम सैंपल साइज देखेंगे और सैंपल टेक्निक देखेंगे जो हमारी बनी। उसके बाद हमारे क्वेश्चन। मैम जो मेरा क्वेश्चन बना ना, वो लिकेट स्केल पे बना है। लिकेट स्केल को साइकोमेट्रिक स्केल भी कहते हैं। साइकोमेट्रिक स्केल वो होता है जो मैम क्वेश्चन को इजी बनाता है। जैसे वो इतनी इजी ऑप्शन बना देता है कि जो थर्ड पर्सन होता है ना, उसको मैम समझने में बहुत आसानी होती है, और उससे आराम से वो फिल भी हो सकता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन पहले मैम कुछ एग्रीमेंट पे आए, बिकॉज सारे क्वेश्चन उस एग्रीमेंट पे ही बेस करते हैं, क्योंकि जो उस क्वेश्चन के लेवल पे पहुंचता होगा ना, वही वो क्वेश्चन फिल कर सकता है। जैसे कि एग्रीमेंट में है कि 5 साल के अंदर अंदर जितनी बिल्डिंग जो घर है ना, ये उन्हीं के लिए ही है। जो 5 साल से बाहर घर है ना, मतलब जो नए घर बने हुए हैं, बेसिकली उनके लिए। क्योंकि जो पुराने घर है उनमें तो ये मसला डैम्पनेस का आ ही सकता है, जो नए घर में उनमें आ रहा है, तो ये मसला है। 15 ये आगे जो 15 क्वेश्चन है ना मैम, ये मेरी सारी रिसर्च को कवर करते हैं। मतलब जितनी मेरी रिसर्च है ना, उसको सारे को 15 क्वेश्चनों में ही कवर होता है। उसके बाद है सैंपल टेक्निक। मेरी जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ, जो मैं सैंपल टेक्निक यूज कर रहा हूँ ना डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो परपोजिट सैंपल टेक्निक है। परपोजिट सैंपल सैंपल टेक्निक को सिलेक्टिव और जजमेंट सैंपल टेक्निक भी कहते हैं। परपोजिट सैंपल टेक्निक में रिसर्च मेरी अपनी जजमेंट पे रिलाइज करती है। इसलिए हम लोड के न्यू बिल्डिंग और घर को सिलेक्ट करते हैं। इस टेक्निक को सिलेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं हर घर में और हर बिल्डिंग में जा जाके ये क्वेश्चन फिल नहीं करवा सकता था, इसलिए मैंने उन्हीं इलाकों में गया जिनमें मुझे पता था कि यहाँ पे डैम्पनेस है। उसके बाद में मेरा सैंपल साइज। सैंपल साइज मेरा क्वेश्चन का नंबर है, मतलब जितने मेरे क्वेश्चन होंगे ना, वो मेरा सैंपल साइज होगा। तो मेरा क्वेश्चन सैंपल साइज है 100, इसलिए मैं 100 बिल्डिंग और घरों में से ये फिल करवाऊंगा।
फिर मैं इसको SPSS सॉफ्टवेयर रहता है उसके थ्रू मैं इसको एनालाइज करूंगा, जो मेरे स्टैट्स में जवाब देगा, और इससे मुझे पता चलेगा कि लोग इससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। इसके बाद स्कोप है कि मैंने कौन से इलाके चुने थे, लाहौर में कौन से इलाके हैं, इतने ज़्यादा इलाके में से मैंने कौन से इलाके चुने थे। मेरा स्कोप मैम ये था कि जो मैंने वो लाहौर में इलाके चुने हैं ना, वो आसपास ना हो, मतलब कि एक इलाका दूसरे के पास ना हो। इसलिए मैंने लाहौर के ना दूर दूर इलाके चुने। जैसे मैंने एक इलामाबाद टाउन चुना, तो उसके बाद मैंने एक अस्करी चुना जो इलामाबाद टाउन से बहुत दूर है। उसके बाद मैंने चिनार बाग चुना जो इलामाबाद टाउन से बहुत दूर है। तीनों इलाके बहुत दूर दूर है। ये इलाकों में मेरी रिसर्च थी, इन इलाकों में जाके क्वेश्चन फिल कराने। अगर मैम मेरी डाटा कलेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैम इसका मेन जो काम था ना वो ये डाटा कलेक्शन था। क्योंकि ये मैम ये लोगों पे बेस करती है कि लोग मुझे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, मैं जाता तो क्वेश्चन फिल करा लेता, वो मुझे आगे कैसा रिस्पॉन्स देते, तो उस पर मेरी वो सारी रिसर्च रिलाइज करती थी। अब जब मैंने क्वेश्चन फिल करवाने थे, उनको प्रिंट करा के लोगों के घर में लेके जाना था, तो सबसे बड़ा मसला आ गया कि लॉकडाउन शुरू हो गया कोरोना की वजह से। तो अब मेरा क्वेश्चन फिल नहीं हो सकता था, तो प्रिंट नहीं हो सकता था। फिर मैंने अपनी एक टीम बनाई, 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर, और ना मैम मैंने प्रिंट कराने के बजाय 3 टैबलेट्स के अंदर ना गूगल के थ्रू क्वेश्चन डाल दिए। अब मैंने लोगों के पास जाना था लॉकडाउन में। पहले तो ये था कि लोग घरों से बाहर नहीं आते थे, मगर मैं उनके तक पहुंच गया, उन्हीं इलाकों में चला गया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। फिर वहाँ पे पहले जाता था, लोग बाहर आते थे, मैं उनको प्रिंट की बजाय टैबलेट पकड़ा देता था। वो आराम से टैबलेट पे पढ़ते थे, क्वेश्चन फिल करते थे, उसी में टिक करते थे, उन्हें देते थे, मेरे पास डाटा कलेक्ट होता जाता था। ये मैंने उन घरों से करवाया था जो नए घर बने हुए थे, इन इलाकों में जो नए घर बने हुए थे उनमें करवाया ये मैंने। अब मैंने डाटा कलेक्ट कर दिया, मैं अब मेरे पास डाटा आ गया। अब थी सॉफ्टवेयर की बारी। ये IBM SPSS सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जब मैंने सीखा ना तो यूट्यूब के थ्रू, तब मुझे पता चला कि ये 25 तरह का सॉफ्टवेयर है, मतलब। तो उनमें से मेरा जो था वो मैंने अपनी रिसर्च से पता किया कि मेरा फ्रीक्वेंसी वाला सॉफ्टवेयर है, तो मेरे फ्रीक्वेंसी में परसेंटेज में रिजल्ट है। मैम इसका जो पहले लेआउट है ना ये डाटा व्यू, जो दूसरा लेआउट है ना ये वेरिएबल व्यू में हम इसको अपने क्वेश्चन में बता देते हैं कि हमारी किस तरह की क्वेश्चन है, और डाटा व्यू में हम इसको अपना जितना डाटा होता है ना वो सारा दे देते हैं। उसके बाद ये फिर हमें उसके बाद डाटा एनालाइज करता है SPSS के थ्रू के फ्रीक्वेंसी में, और हमें परसेंटेज में इसका रिजल्ट दे देता है कि जो भी पहला क्वेश्चन है तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने लोग क्या परसेंट कितने कह रहे हैं। उसके बाद ये रिजल्ट है इसके। इस रिसर्च से हमें पता चलेगा कि कोजिस का पता चलेगा कि किन वजह से आ रही हैं, और उसके बाद जो लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स कराए उनको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस चैप्टर में हमें फाइनल रिजल्ट पता लगाना है कि लोगों को डैम्पनेस के बारे में कितनी नॉलेज है, लोगों के कोजिस क्या हैं डैम्पनेस के लिए, लोगों के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, और लोगों की बिल्डिंग की कंडीशन क्या है। ये जो सारा कुछ है ये हमें SPSS के थ्रू ही पता चलेगा। अब ये नॉलेज अबाउट डैम्पनेस, ये मैम मैंने SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू पता किया। ये जो आपको पहले नजर आ रहा है ना ओवरऑल एवरेज, कि पहले मैंने पता करना था कि लोगों को डैम्पनेस के बारे में नॉलेज क्या है, लोगों को पता क्या है डैम्पनेस के बारे में, कि मैं क्वेश्चन उनसे फिल करवा रहा हूँ तो इस बारे में नॉलेज है भी कि नहीं। जो तीनों इलाके हैं ना मैम, तीनों इलाकों में 100 में से 85% लोगों को डैम्पनेस के बारे में पता है कि डैम्पनेस क्या होती है। 14% लोगों को नहीं पता कि डैम्पनेस क्या होती है। उस 100 में से ना मैम 76% इलाहाबाद टाउन के लोग थे जिनको डैम्पनेस के बारे में पता था कि डैम्पनेस क्या होती है, जो ये फील कर रहे थे। और 91% अस्करी के लोगों को पता था कि डैम्पनेस क्या होती है, और 88% चिनाब के लोगों को पता था कि डैम्पनेस क्या होती है। मतलब उनको ये पता चला कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो 85% लोगों को पता है, मतलब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो उस चीज़ का लोगों को इल्म है। ये मेरे जो नॉलेज जो था ना, ये इसमें क्वेश्चन नहीं था। मेरे पहले 3-4 सवाल तो इसे नॉलेज के बारे में होंगे कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं। उसके बाद 3-4 सवाल उनको उनके अगर घर में डैम्पनेस है तो उसकी कोशिश के बारे में होंगे। उसके बाद 3-4 सवाल कंडीशन ऑफ बिल्डिंग के बारे में होंगे। उसके बाद 3-4 सवाल प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में होंगे। अब ये मुझे पता चल गया कि उनको नॉलेज है इस बारे में। उसके बाद है कोशिश कि उनके घर में जो डैम्पनेस है उसकी वजह क्या है। जो 69% लोग हैं ना टोटल तीनों इलाकों में, 69% लोगों ने
ये कहा है कि हमें रेन वाटर से मसला है। तो देखिए रेन वाटर से ज़्यादा डैमेज आती है, बरसात का मौसम आता है, बारिश होती है, या तो घर की साइड वाली दीवारों से पेनिट्रेट होकर पानी आ जाता है, या ज़्यादातर लोगों ने कहा कि छतों पे जो पानी खड़ा हो जाता है वो उसको कोई जगह तो चाहिए निकलने के लिए, तो नीचे की तरफ पेनिट्रेट करता है और सीलिंग में पानी आ जाता है, इस तरह पानी इकट्ठा होना शुरू। या गिराज इस तरह के उनका डिज़ाइन होता है, तो सेलिंग करने के लिए तो वो एक ही जगह पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और फिर इनका जो फ्लोर होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जिनमें से 47% लोग बाल्टाओं के जो थे उन्होंने कहा कि हमें रेन वाटर से है। सबसे ज़्यादा जो रेन वाटर का मसला था ना वो अस्करी में था। अस्करी के लोगों ने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा रेन वाटर का मसला है, और किसी चीज़ से ग्राउंड वाटर से या किसी चीज़ से मसला नहीं है। 75% लोगों ने कहा चिनार बाग के हमें रेन वाटर का मसला है। जो ग्राउंड वाटर का मसला था ना वो बहुत कम लोगों को था, इतना ज़्यादा किसी को नहीं था। सिर्फ चिनार बाग के लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें ग्राउंड वाटर से मसला है, कि मतलब उनका नीचे फर्श कमज़ोर होने लग जाता है, उनकी टाइलें उखड़ने लग जाती हैं, जो उसमें मिक्सचर यूज़ हुआ था वो कमज़ोर होने लग जाता है। सिर्फ 12% लोगों ने चिनार बाग का, बाकी सबने नाम लेके बराबरी का। जो कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स था ना, कि जिनका घर सही से वो बना नहीं है, डिजाइन नहीं सही हुआ, कोई मटेरियल यूज नहीं हुआ, वो इबाल टाउन के लोग थे। 51% लोगों ने कहा कि हमारा घर ही सही डिजाइन नहीं हुआ, कि हमारे घर में ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं यूज, ऐसे कंस्ट्रक्शन जो मतलब वो इस तरह का यूज नहीं हुआ, इसलिए उनको ज्यादा कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट से मसला था। उसके बाद कंडीशन ऑफ बिल्डिंग, कि उनकी डैम्पनेस तो उनके घर में आ गई, अब उनके घर की बिल्डिंग की कंडीशन क्या है, उनके घर की कंडीशन एक्सेप्टेबल होनी थी या नॉट एक्सेप्टेबल होनी थी। मगर जो घर नए थे इसलिए अभी तक ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए 76% लोगों ने कहा कि हमारी घर की कंडीशन सही है, एक्सेप्टेबल है। जिनमें से 61% लोग इकबाल टाउन के थे, 89% लोग अस्करी के थे, और 77% लोग चिनार बाग के थे, जिन्होंने कहा कि हमारी घर की बिल्डिंग एक्सेप्टेबल है, इसको भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मगर थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स, क्योंकि उनके घर में 5 साल अभी हुए थे बने हुए, ज़्यादा पुराने नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने उस पर कोई काम भी करवाया था, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए हुए थे। तो अब उनसे मैंने ये आखिरी सवालों में पूछा था कि वो जो उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए उसके बाद वो सेटिस्फाइड है कि नॉट सेटिस्फाइड है। तो 48% लोगों ने कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कि अगर किसी ने किसी के घर में डैम्पनेस है, उसने वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए, तो कुछ अर्से बाद वो डैम्पनेस दोबारा वहाँ पे आ गई, मतलब कि उनका काम सही नहीं हुआ। जिनमें से 48% टोटल तीनों इलाकों में से 48% सेटिस्फाइड थे, 51% लोग सेटिस्फाइड नहीं थे अपने घर से। 50-50 थे जो बॉटम के लोग थे, आधे बंदों ने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, आधे बंदों लोगों ने कहा कि हम नॉट सेटिस्फाइड हैं। 57% लोग अस्करी के थे जो सेटिस्फाइड थे, और 43% लोग नहीं थे सेटिस्फाइड अस्करी से। 37% लोग चिनाब बाग के थे जो अपनी प्रिवेंटिव मेजर से सेटिस्फाइड थे, और 62% लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद मुझे कंक्लूजन से ये पता चला कि जो मेरे कंक्लूजन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि मैं जो मेन कोजेज है ना इसके डैम्पनेस के, वो रेन वाटर है जो दीवारों में पेनिट्रेट करता है और वॉल्स के थ्रू इधर जहाँ जहाँ उनको उसको जगह मिलती है वो वहाँ पे जाना शुरू हो जाता है और दीवारें कमजोर करता है। जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसका ये है। जो कंक्लूजन का मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है ना, वो कि लोगों के इससे सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके घर में डैम्पनेस आ गई है ना तो उनको इससे इतना ज़्यादा मसला नहीं है। उनके उनके वो खुद कह रहे हैं कि 76% लोग कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंगें सेफ हैं और इतना ज़्यादा उन्हें मसला नहीं है। मगर थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोगों ने इसके वो प्रिवेंटिव मेजर्स कराए हैं ना, लोग इससे खुश नहीं हैं, लोग इससे नाखुश हैं कि जो हमें आगे से जो काम मिल रहा है उसके बारे में हम लोग वो कहते हैं कि हम लोग वो काम ऐसा नहीं हो रहा हमारा, कि अगर डैम्पनेस आ गई है तो इसका इतना पक्का काम नहीं हो रहा कि वो डैम्पनेस दोबारा ना आए, मगर जब बारिश होती है तो कहते हैं कि दोबारा वो डैम्पनेस उसी जगह से आना शुरू हो जाती है। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। हाँ जी। अब आपसे आपका मैंने सारा काम देखिए, ये है सारा रिसर्च बेस्ड, आपने डाटा जी कलेक्शन की है, उसके जी बाद जी एनालाइज की हैं चीजें। जी मैम। अब ये है कि मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, अब बीइंग ए प्रोफेशनल मुझे इस पे अपना कोई रिमार्क दें, और वो रिमार्क आप क्या क्यों दे रहे हैं उसको डिफाइन करें जरा। जी स्टेटमेंट मैम। आपकी ये होगी कि
आपने जैसे अभी डिस्कस किया था कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर नहीं आ रही होती, नेकेड आई से आप नहीं जी देख सकते कि जी कहाँ से लीकेज हो रही है, क्या हो रहा है। ये जी मसले आते हैं मोस्टली जब आपकी पाइपिंग जो है, आपका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दीवारों से या फ्लोर से गुजर रहा होता है, बिल्कुल अंदर कहीं लीकेज हो जाए आपको नहीं पता चलता है। ये नहीं पता सबसे जो चलता। कॉमन आपका हाउस होल्ड इश्यूज हैं, ये वो उनमें से मैं आपकी एक प्रॉब्लम आपके सामने रख रही हूँ। आपके जी पास ये केस है, ठीक है, आपने सारा एनालिसिस कर लिया है, डाटा जी कलेक्शन कर ली है, आपने कंक्लूजन्स दे दिए हैं। Practically, being a professional, you have a problem on field. Now, what will you do? What will be your suggestion? And why would you suggest that? कि आपके पास प्रॉब्लम ये है कि you don't know how are you gonna कि कहाँ से लीकेज आ रही है, ड्रेनेज का पॉइंट क्या है, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे इसे आइडेंटिफाई करने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप आप प्रिवेंशन के लिए क्या लोगे, और इस चीज को आप किस तरह से डिफाइन करते हो कि व्हाई यू हैव चोजन दिस मेथड एंड दिस टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन। जी मैम, मैं समझ गया आपकी बात। मैम फॉर एग्जांपल एक कोई घर है जिसको अभी बने हुए मैम 5 साल हुए हैं सिर्फ, उसके अंदर किचन के जो जॉइंट्स होते हैं जिनमें पानी का कनेक्शन होता है या वॉशरूम होते हैं उनमें कोई होता है, तो उसके थ्रू अगर कोई जॉइंट लीक हो गया और जो हमें नहीं पता चल रहा, जो बेचारे नजर नहीं आ रहा हमें, उसमें कोई लीकेज आ गई है, अब तो जहां से वो लीकेज होगी सबसे पहले तो हमें दीवार में शो होना शुरू हो जाएगा कि इस दीवार के पीछे डैम्पनेस है, मतलब इस दीवार के पीछे लीकेज शुरू हो गई है। जारी बात है, लीकेज शुरू होगी तो जहाँ पे लीक हो रहा होगा उस जगह से शुरू होगी। मैम उसके दो तरीके हैं, या तो वहाँ पे ऐसा कोई मटेरियल यूज किया जाए जो उस दीवार पे लग जाए और वो डैम्पनेस बाजार बाहर ना आए, अंदर अंदर रह जाए, मगर उससे भी एक खतरा ये है कि वो दीवार कमजोर हो जाएगी और अल्लाह ना करे कभी ना कभी वो क्रैश हो जाएगी। दूसरा तरीका मैम ये कि जो जिसमें खर्चा तो ज़्यादा होगा मगर ये काम परमानेंट होगा कि हम उस जगह को असेस करें कि किस जगह पे डैम्पनेस है और उस दीवार में जाके जहाँ पे हमें लगता है कि डैम्पनेस है उस दीवार को तोड़वाएं और वहाँ पे जहाँ पे लीकेज है उसको प्रॉपर नए सिरे से सही करें। ये काम बेशक लंबा है और महंगा है, मगर इसमें जो घर नए हैं वो ये कर सकते हैं। जो पुराने घर हैं उनमें तो डैम्पनेस आ ही जानी थी, कभी ना कभी तो ज्वाइंट लीक हो ही जाने थे। जो नए घर हैं उनमें ये मसला आएगा, वो उसको जब हम सिरे से सारा रिकवर करेंगे और उन जॉइंट्स को ठीक है ना, तो फिर उम्मीद है कि नहीं, बजाय इसके कि हम लोग वहाँ पे कोई और मटेरियल ऊपर लगा दें जिसकी वजह से वो डैम्पनेस कंट्रोल करेगा। ठीक है, और टेक्निक आप क्या यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए? जो आपने मुझे टेक्निक्स बताई हैं कि ये मेथड्स हैं, ये वाले गैजेट्स यूज हो सकते हैं, तो उनमें से आप क्या जी रिकमेंड जी करेंगे कि इसे यूज करूंगा मैं? मैम, इस इन गैजेट्स में जो सबसे ज्यादा आम और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला गैजेट है ना, वो मॉइस्चर मीटर है। क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक इतने ज्यादा गैजेट नहीं आ गए, मगर मॉइस्चर मीटर है जो इधर मौजूद है। अब मॉइस्चर मीटर में अगर हमें कहीं पता भी चल जाता है, अगर हमें कहीं नहीं भी पता चलता कि हमें शक है कि इस दीवार में डैम्पनेस है, हम वहाँ छोटे से 2 होल करेंगे और नीडल्स होती है छोटी छोटी, वो हम उसके अंदर डालेंगे तो हमें वैसे ही परसेंटेज के थ्रू पता चल जाएगा कि इस दीवार में डैम्पनेस है। ठीक है, ठीक है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। और बाकी फरा आपने या मिस सारा ने कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। No, Ms. Puspa, thank you so much for your points and your special time for conducting the jury. No problem, ma'am. And Ms. Farah, we Yes, should. Miss Farah. We should conclude this jury now. Oh. Umar, beta, good work, good presentation. थैंक यू मैम।